Hello and welcome students. This is Ashish Kumar, teacher of English language, और I'm here to teach you complete syllabus, complete material of class 10th of बिहार बोर्ड। मैं आपको क्लास 10th बिहार बोर्ड की पूरी इंग्लिश के चैप्टर्स की, प्रोज की, पोइट्री की, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, सबकी पूरे सिलेबस की डिटेल्स लेकर के अपने इस चैनल पर मौजूद हूँ। आप हमारे चैनल से जुड़िए और लगातार आप देखेंगे कि आपके एग्जामिनेशंस को लेकर जो भी आपकी परेशानियां हैं वो काफ़ी हद तक हमारे वीडियोस को देख करके दूर हो जाएंगी। और अगर आप हमारे वीडियोस में बताए गए चीज़ों को, बताए गए टॉपिक्स को ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, करेंगे, तो मेरा ये दावा है कि आप आराम से पूरी इंग्लिश को अच्छे से समझते हुए भी 70 to 80% नंबर आराम से ला सकेंगे केवल हमारी वीडियोस को देख के। अब आप उससे ज्यादा लाना चाहते हैं तो ऑब्वियस है कि आपको थॉरो स्टडी भी करनी होगी, सिर्फ हमारी वीडियोस के से देखने से नहीं होगा, आपको एक पूरी थॉरो स्टडी भी करनी होगी। तो आज मैं आपको बताता हूं सबसे पहले सिलेबस कि आपके इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है। देखिए, टेक्निकली आपको जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसमें दो सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, लेकिन मैं यहाँ आपको उन्हीं सेक्शंस को और डिटेल करके बोलूं कि यहाँ 4 सेक्शंस होते हैं। मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक सेक्शन हो गया हमारा ए सेक्शन, एक सेक्शन हो गया हमारा बी सेक्शन, और इस ए और बी में 4 चीजें पूछी जाती हैं। क्या क्या चीजें हैं देखिए, मैंने उनको अलग से समझाने के लिए आपको रख रखा है कि एक सेक्शन आपका होता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है आपको प्रोज और पोएट्री में से टेक्स्ट दिए जाते हैं, पैसेजेस दिए जाते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको उनको आंसर करना होता है, उसमें से ही पढ़ के आंसर करना होता है, इसीलिए उसे हम कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन, या इसे आम भाषा में हम लोग रीडिंग सेक्शन भी कहते हैं, मतलब पढ़ने वाला सेक्शन। इसको पढ़िए और उसके बाद आंसर करिए। उसके बाद अब आ गया हमारा राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में क्या हो गया, जैसे आपको लेटर लिखने के लिए दिया जाएगा, एसे लिखने के लिए दिया जा सकता है ना, आपको पैसेज लिखने के लिए दिए जा सकते हैं, नोटिस वगैरह लिखने के लिए दिया जा सकता है, किसी तरह का कोई एप्लीकेशन आर्टिकल लिखने के लिए दिया जा सकता है, तो उसे हम राइटिंग सेक्शन के तहत लेते हैं, मतलब वो राइटिंग हो गई, मैं ये भी आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आ जाते हैं हम ग्रामर। तो ग्रामर में हमारी कुछ चीजें आ गई, जैसे कि एक्टिव पैसिव वॉइस हो गई, नरेशन हो गया, प्रेपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ आपको स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आपको कुछ ट्रांसलेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। हालांकि 2008 में जब हमारा सिलेबस चेंज हुआ, सिलेबस बदला, तो ट्रांसलेशंस के भी कुछ क्वेश्चंस बहुत कम कर दिए गए और उन्हें ऑब्जेक्टिव्स में डाल दिया गया, ठीक है। और ग्रामर के बाद आ जाते हैं मेन लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब हो गया आपका जो ये प्रोज पोएट्री सेक्शन है, इस प्रोज पोएट्री सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें हम लिटरेचर के तहत लेते हैं। प्रोज पोएट्री सेक्शन आ गया हमारा और उसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे उसे हम लेंगे प्रोज पोएट्री सेक्शन के तहत। ये एक तरह से आपका हो गया सिलेबस। अब इन्हीं चीजों को सेक्शन ए, सेक्शन बी करके दिया हुआ है। हालांकि ये जो हमारा सेक्शन ए है, ये पूरे का पूरा सेक्शन ए जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए है। ये पूरे का पूरा सेक्शन ए जो है, ये मान लें कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही रहते हैं। पहले क्या होता था, पहले 2018 से पहले जो सिलेबस था या फिर जो आपके क्वेश्चंस आते थे उसमें ऑब्जेक्टिव्स नहीं होता था, लेकिन अब आपके पास क्या हो गया है ना कि अब आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। सेक्शन ए के तहत आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आपको 50 करने हैं। 60 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, मतलब 1 नंबर वाले क्वेश्चंस, 1 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे 60, उसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने होते हैं। ये 50 नंबर का ऐसे हो गया 50 मार्क्स का। अब 50 मार्क्स का ये आपका हो गया, 50 मार्क्स का ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले सेक्शन को, और 50 मार्क्स का आपका सेक्शन बी हो गया। तो ये जो सेक्शन बी है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती है मैं आपको बताता हूं, आप देखें और उसको जानने की कोशिश करें। बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है, आप इसे देखेंगे और समझेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, पहले तो आपको इसमें क्या होगा ना कि डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होगा आपको। डेस्क्रिप्टिव मतलब जिसमें थोड़ा लंबा करके लिखा जाता है, बड़ा करके लिखा जाता है, वो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कहे जाते हैं। और ये प्रोज से रहेंगे। प्रोज का मतलब हो गया गद्य,
मतलब अपनी भाषा में शॉर्ट स्टोरी वगैरह जिसको आप कहते हैं ना, उसे हम प्रोज कहते हैं, ये रहेंगे। ये कितने क्वेश्चन होते हैं, तो ये 2 क्वेश्चन रहते हैं। कितने मार्क्स के? 7 मार्क्स के। 7 मार्क्स के ये आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 14 नंबर का ये हो गया। और एक आपका पोएट्री से भी रहेगा यही चीज, लेकिन ये सिर्फ एक ही रहता है, इसमें 2 क्वेश्चन नहीं रहेगा, एक ही रहेगा। ये कितने मार्क्स का रहेगा भाई? तो 6 मार्क्स का। आ रही बात समझ में? एक आपको रहेगा पोएट्री से भी क्वेश्चन और वो सिर्फ 6 मार्क्स का रहता है। तो कुल मिलाकर के ये आपके हो गए 20 नंबर्स के। और ये 20 नंबर ही आप अपनी भाषा में इसको कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन कह सकते हैं। ये जो हमने कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन बोला, ये यही है। इसमें 2 क्वेश्चन आपको प्रोज से हो गया, पैसेज दिया हुआ है उसको पढ़िए और उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बना करके दे दिए गए, उसके आंसर दीजिए। 3 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, एक 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, और एक पूरा 2 नंबर का 3 क्वेश्चन आएगा आपको पोएट्री सेक्शंस के। ये हमारा हो गया कॉम्प्रिहेंशन कह सकते हैं। उसके बाद 4 क्वेश्चन होंगे राइटिंग स्किल्स के। ये जो राइटिंग स्किल है ना, इस राइटिंग स्किल के आपको 4 क्वेश्चंस होंगे। अब वही बात होगी, राइटिंग स्किल्स का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि राइटिंग स्किल का मतलब क्या हो गया। उसमें लेटर हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इस तरह की जो चीजें होंगी ना, वो आपको राइटिंग स्किल्स की रहेंगी 4 क्वेश्चंस। और ये कितने नंबर की होंगी? 5 मार्क्स की। तो 5 मार्क्स का मतलब आप देख लीजिए, 20 नंबर ये हो गया, ऊपर वाला 20, ये 20 और ऊपर 50, 90 नंबर का आपका अभी काम हो गया। ठीक है। और उसके बाद आपको जो है ना 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके 10 रहेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ये आपको 10 रहेंगे, और ये सब रहेंगे 2 मार्क्स के। तो कुल मिलाकर के आपको 2 मार्क्स के रहेंगे, और इसमें से आपको फिर सिर्फ 5 अटेम्प्ट कर लेना है, और इसमें से 5 अटेम्प्ट करके ही काम हो जाएगा। तो इसको हम 10 की जगह 5 लिख देते हैं, यानी आपको 5 अटेम्प्ट कर लेना है। रहेगा तो 10, लेकिन 5 अटेम्प्ट कर लेना है। इसमें से 5 अटेम्प्ट कर लिया 2 मार्क्स का, तो कुल मिला के आपका ये पूरे का पूरा 100 मार्क्स का सिलेबस बन गया। तो इसमें इन पर तो हमें ध्यान देना ही है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, इन पर ध्यान देना है। पूरा 50 नंबर हमारा यही है। लेकिन सबसे आसान आपके लिए ये है, जिसमें 60 में से जो ये आप 50 मार्क्स लाएंगे ना, ये सबसे इजी है। तो ये कैसे आएगा? ये आएगा जब आपको जितने भी प्रोज और पोएट्री सेक्शंस हैं उसको आपने अगर ढंग से समझा हुआ है। इफ यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू प्रोज एंड पोएट्री सेक्शन and you have got the complete hidden meaning and summary of it, definitely you'll get 50 numbers। पहले तो उसमें से देखिए, जो भी प्रोज है, मतलब जो भी कहानियां, जैसे जनवरी नाइट्स हो गई या एलर्जी हो गई, तो इस तरह से अगर आपने इनका पूरा समरी समझा हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता है कि कौन क्या है क्या नहीं है, तो आप काफी हद तक इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर पाएंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत आपको जो है स्पेलिंग वगैरह हो गया, स्पेलिंग वगैरह से कुछ आ जाएंगे। टेंस, वॉइस, नरेशन जैसी चीजें अगर आपके कमांड में है, तो उससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, या एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, ऐसा कुछ आएगा तो कर लेंगे। और कुछ ट्रांसलेशंस रहेंगे, जो तो ट्रांसलेशंस भी रहेंगे तो वो भी ज्यादा ही हैवी नहीं होते, नॉर्मल से ट्रांसलेशंस होते हैं, वो आप कर लेंगे। तो आपका 50 नंबर का में उधर काम हो गया। अब रही बात कि उस 50 नंबर की तैयारी इन्हीं से हो जाएगी, मतलब जो आप ये प्रोज पोएट्री पढ़ेंगे या राइटिंग स्किल्स के लिए जो आपको ग्रामर सेक्शन डील किया जाएगा, और ये शॉर्ट आंसर टाइप भी, तो सब इसी में आ गया। यानी कुल मिलाकर के हमें ये राइटिंग स्किल और ये लिटरेचर, यही 2 चीजें क्लियर करनी है। तो राइटिंग स्किल और लिटरेचर को अगर हम क्लियर करते हैं, तो उसी क्लियर करने में हमारा ग्रामर भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर से ही हमारा राइटिंग स्किल ठीक होगा, और लिटरेचर पढ़ेंगे तो ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो ये आप कॉम्प्लिकेटेड चीजें देख रहे हैं बोर्ड पर, जो मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, इसको आपको बहुत ही लग रहा होगा। इतना आपको कोई टेंशन नहीं लेना। मैं जब पढ़ाना शुरू करूंगा, आप हमारी वीडियोस देखेंगे, चीजों को इतने तरीके से आसानी से आपको समझाई जाएंगी, क्वेश्चंस आंसर्स भी दिए जाएंगे, जिससे कि मैक्सिमम आपको सॉल्यूशंस मिल जाए आपके प्रॉब्लम्स का। और अगर आपसे किसी कारणवश स्कूल छूट गया है, या अभी जो हमारा लॉकडाउन चल रहा है इसकी वजह से आपके सिलेबस पीछे हो गए हैं, या ट्यूशन में आप नहीं जा पाए हैं, कुछ छूट गया है आपका, और आपको अधूरा मटेरियल मिल रहा है यूट्यूब पर या फिर ऑनलाइन, तो आप विश्वास करिए, हमारे चैनल से जुड़कर हमारी वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस को देख करके आपको काफी हद तक फायदा होने जा रहा है। और ये कहने की बात नहीं है, आप देखें हमारे आने वाले वीडियोस को, एंड यू विल गेट टू नो कि वेदर I was only bluffing or I am bang on target। तो मिलते हैं पूरे एजुकेशनल सेक्शन के
पहले वीडियो के साथ अगली क्लास में।